डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि जंगी सूरत हाल में जाहिर है कि पूरी दुनिया इस लपेट में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से, लेकिन हमें कभी खबर दी जाती है कि एलएनजी का एक और कार्गो जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस कर गया है, एक और पेट्रोल लेकर जहाज़ जो है वो पहुंच चुका है कराची बंदरगाह पे। दूसरी तरफ हमें ये बताया जाता है अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ से कि लेवी जो पेट्रोल लेवी है वो 160 रुपये तक जा सकती है। ये इतना ज़्यादा रिफ्ट क्यों है चीज़ों में, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है? So let's try and understand. मिडल ईस्ट वॉर से पहले बिल्कुल ठीक है, तेल 65-70 डॉलर का था। आज ब्रेंट जो है $107 पे एज वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो एक तो तेल की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, तेल की अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हुई। पाकिस्तान जब इस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में गया तो उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं थे, सिर्फ कमर्शियल 27 दिन के रिजर्व्स थे। एलएनजी का फोर्स मजोर हो गया, जिसका मतलब है 9 कार्गोज जो थे एलएनजी के 8 के करीब आते थे कतर से, एक ईएनआई इटली से, वो भी आना बंद हो गए। तीसरी बात इस तरह से है कि जो प्राइसेस हमने एग्री की हुई थी पेट्रोलियम लेवी की मद में, यानी कि हमने ये कहा हुआ था आईएमएफ से कि 160 रुपए, 80 रुपए पेट्रोल पे और 80 रुपए डीजल पर डालकर कस्टमर को पास करेंगे और इससे 1468 अरब 1468 बिलियन कलेक्ट करेंगे। ये था सारा पस मंजर जिसमें हम वॉर में गए एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। पहली बात ये हुई कि हमने जब प्राइसेस इंटरनेशनल पास थ्रू की, वो भी हमें प्राइस उस वक्त का पास थ्रू करने के बाद फिर कुछ अरसा रुके, आईएमएफ से बात की, बट देन निगोशिएट नहीं किया। इस वक्त 117 रुपए की लेवी है इस वक्त पेट्रोल पे, ठीक, और 43 रुपीस के करीब लेवी है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एज पर द डिमांड ऑफ आईएमएफ जो 80 रुपए पे रुकनी चाहिए थी लेवी जो हमने लगा चुके हैं, हम उससे भी एक्सीड कर चुके हैं पेट्रोलियम लेवी पर। और ये डीजल की आप बात नहीं कर रहे, आप पेट्रोल की बता रहे हैं। ये पेट्रोल हो गया। डीजल पे हमने 80 की बजाय 43 रुपीस के करीब रखी हुई है। इन दोनों को ऐड करें तो ये 160 बन जाती है। तो जो आईएमएफ से तय किया था मनोअन उस पे हैं। इसमें 2-3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है इन्फ्लेशन का, क्योंकि 15% आ गई है हमारी जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है, ये वो अशाए खुर्दोनोश हैं जो फरवा आप जाकर बाजार में 51 डेली की बेसिस पे खरीदती हैं। सीपीआई जो ब्रॉडर इन्फ्लेशन का हमारा मेजर है वो भी 11% पे चला गया। आईएमएफ को हमें ये कहना चाहिए कि ये मुल्क बड़ा पिक्यूलियर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पब्लिक नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज होता है डीजल बहुत, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेट कैरी होता है रोड्स पे और ट्रांसपोर्ट सारी रोड्स पे कैरी हो रही है। सो वो सारी फॉसिल फ्यूल पे है, 85% डिपेंडेंट है। 30 मिलियन मोटर बाइक्स हैं पेट्रोल डिपेंडेंट है। सो उस तरह से आप बढ़ा नहीं सकते। आपको जब तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी तो इस लेवी को 160 80 की बजाय कम करके मेरे ख्याल में 60 रुपए कर देना, यानी कि 120 रुपए के करीब कर देना चाहिए था। क्यों कर देना चाहिए था? इससे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मुल्क में संभल जाता। और दूसरी बात यह कि आप 1468 अरब कलेक्ट करने के लिए आगे ही तैयार हैं पूरी तरह। जो अभी तक कलेक्शन हमें दिखाई दी है 1468 तो कलेक्ट हो जाना था। सो आई वुड स्टिल हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद द आईएमएफ। एक और वजह इसकी ये है कि ये बहुत तवील हो गई है जंग। अगर स्पाइक्स आते और नीचे आ जाते तो चले पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, चूंकि इसको बहुत अगर लेमैन की जबान में मैं आपसे पूछूं, 12 खरब रुपए आप पेट्रोलियम लेवी की मद में इकट्ठा कर चुके, आपने 19 खरब रुपए गुज़श्ता 9-10 महीनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। एक आम सारिफ जो है वो ज़ाहिर है कि दो हाथों से हुकूमत को पैसे दे रहा है। क्या ऐसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है स्टिल, अभी भी आईएमएफ से बात जब नहीं भी कर रहे हैं, कि आप कम से कम आम आदमी को थोड़ा मार्जिन तो दें कि वो समझ पाए कि उसने कहा कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं, हुकूमत को देने हैं, उसको बदले में मिल क्या रहा है? बिकॉज पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर दिस। देखिए, एक तो ये ब्रॉडर क्वेश्चन है कि चूंकि हमारी टैक्सेशन का निज़ाम 683 अरब रुपए शॉर्टफॉल से आ रहा है इस साल, 683 फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स रह गए हैं। ये अगर और बढ़ गया तो हम अपना टारगेट फंड के साथ नहीं मीट करेंगे। सो वो एक प्रॉब्लम है। एक्सपेंडिचर कट आपने
173 बिलियन का किया है पीएसडीपी का, ये और कर सकते हैं, सो दैट्स वन वे। प्रोविंसेस फ्लश है मनी से, इसका क्या मतलब है? उन 1200 अरब तो शायद पंजाब का है, 800 अरब सिंध का है, 2-2.5 हजार रुपया इस वक्त पीएसडीपी है, डेवलपमेंट बजट, वो काट सकते हैं। हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर, उसने ऑस्टेरिटी जून 13 तक बढ़ा दी है, उसको और जिसे कहते हैं सॉलिडिफाई कर सकती है। और फिर असल बात तो ये है ना कि आज भी ये तय कर लें कि ये कोविड 2 में से तो फिर वैसे ही गुजर गए हैं। जब कोविड 3 या कोई एक और शॉक आएगा तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, बिजली पन बिजली से बननी चाहिए, लोकल गैस जो है वो निकालना जरूरी है, एलएनजी से डिपेंडेंट से निकलें। पाकिस्तान का जो सोलर है बहुत अच्छा चला है, 25% इस वक्त सोलर का एडिशन है, बट रात को बैटरीज के लिए क्या इंसेंटिवाइज करना है, विंड से बिजली बनाएं, ये बातें हो गई। अब देखिए ना, असल बातें कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म में, और कोई इसका हल नहीं है। इंडिजनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये है कि ट्रेन इलेक्ट्रीफाई हो, उस पे फ्रेट कैरी हो, ना कि हम डीजल मंगवा के फ्रेट कैरी करें। ट्यूबवेल जिसपे आपका काश्तकार डिपेंडेंट है, उससे निकालें, उसको सोलर पे लाएं, बैटरीज दें, ताकि वो 24 घंटे अपना ट्यूबवेल चलाए। देखिए, जब तक मुल्क के स्ट्रक्चर्स नहीं ना तब्दील करेंगे, तो कोविड 3 में आप, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, पाकिस्तान हूं ना हूं, आप मुझे ले लेना, मैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर तब्दील करने के ऊपर तो हम हर बजट से पहले भी बात करते हैं। आई एम श्योर बजट से पहले भी मैं आपको लूंगी, बजट के दौरान भी लूंगी, तब भी हम आपसे पूछेंगे। अभी तो बजट आना बाकी है, उसमें तो अभी वो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बट व्हाट इफ, जैसे कि ईरानी लीडरशिप हमें ये बता रही है, दुनिया को बता रही है कि अगर ये जंग मजीद तवील होती है तो यही जो ऑयल है वो $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकता है। फॉर इंस्टेंस लाइक वो चले 180 तक पहुंच गया। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करने वाला है। फिर अभी से ये हाल है तो उस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करें फिर हम? सो देखिए, एक तो बात है कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो फौरी तौर पे जो अभी हमने बात की है वो नहीं कर सकती, ये बात दुरुस्त है। सो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के पास एक ही चीज है करने वाली, वो है कि अपनी डिमांड को डिस्ट्रक्ट करें, अपनी एनर्जी को एफिशिएंट करें, और अपनी जो बिजली, पानी, गैस और पेट्रोलियम का यूज है वो ड्रास्टिकली 10 से 20% घटा दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं। $1 अरब मार्च और अप्रैल में एक्स्ट्रा पे किया है पाकिस्तानियों ने to import the oil that has been imported compared to last March and April। अगर अपनी तर्जे जिंदगी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये तीनों नहीं बदलेंगे और ड्रास्टिकली नहीं बदलेंगे, आपकी बात में वजन ये है। मेरा ये ख्याल था कि मई में जब हम एंटर हो रहे होंगे तो फरवा को मैं कह रहा हूँ कि वॉर इज नाउ ओवर, हम ग्रेजुअली ऑयल को नीचे जाता देखेंगे। बट जो लास्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट प्लस यूएस के दरमियान हुआ है, एंड इवन द यूएस अथॉरिटीज आर लीविंग फॉर चाइना ऑन ट्यूसडे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जंग तूल पकड़ गई है। सो वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू बी एनर्जी एफिशिएंट, अपनी जिंदगी चेंज करें। मैं एक बात फॉर द पीपल